देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कृष्णा, नहीं, कुछ नहीं खोगे तुम। मुंह बंद रखो अपना। मम्मी, आप कृष्णा भैया का मुंह क्यों बंद करवा रही हैं? वो क्या कहना चाहते थे? कुछ नहीं बेटा, और वैसे भी बड़ों के सामने मुंह बंद ही रखना चाहिए। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन आस्था दीदी आपके बिना रोते ही रहेंगी। नहीं, मुझे मम्मी के पास ही रहना है। आस्था, मानो हमारी बात बेटा। आस्था, तुम्हें मम्मी चाहिए कि साथ में पापा भी चाहिए? बोलो। दोनों। तो बेटा देखो, जो दादी कह रही है ना वो बात तुम मान लो। देखो मम्मी के पास तो नूपुर है और साथ में वो चमचा कृष्णा भी तो है। अब अगर तुम भी चली जाओगी तो उनको कैसे पता चलेगा कि तुम अपने पापा के जाने से दुखी हो? क्यों? जब तुम्हारी मम्मी तुमको दुखी देखेंगी तब जा करके वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी तुम्हारे पापा को ढूंढने के लिए। पर बुआ मुझे। अरे मेरी बिटिया रानी, गई तो थी हरिद्वार ढूंढने के लिए तुम्हारे पापा को। क्या हुआ? मटर गश्ती करके वहाँ से चली आई। कुछ पता चला तुम्हारे पापा के बारे में? और दादी भी तो कितना प्यार करती है तुम्हें। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। और आस्था, जब तक तुम्हारे पापा वापस नहीं आते ना, तुम हम सबके साथ रहो। और जब पापा वापस आ जाएंगे, तुम अपने मम्मी पापा के साथ वैसे ही रहना जैसे तुम पहले रहती थी, बस। और हम सबको मिलकर इस कृष्णा को सबक सिखाना चाहिए। बहुत दिमाग चलने लगा है इसका। हमें घूर के देख रहा था ना जायज कहीं का। मैडम जी, मैं आपके लिए चाय और नूपुर तुम्हारे लिए चॉकलेट वाला दूध लेके आता हूँ। बधाई हो कामिनी, भाई मान गए तुम्हारा सातिर दिमाग। ऐसी चाल चली तुमने कि यशोदा बिना शोक से मिले ही वापस लौट आई। बधाई तो तुम्हें भी हो। अगर तुम आज तक हमारे सारे काम में हमारा साथ नहीं देते ना, आज भी हम सफल नहीं हो पाए। तुमको मालूम है तुमने कितना बड़ा काम किया है। तो तुम तेज। अब सबको तो यही लग रहा होगा कि आस्था तेल लेके सीढ़ी पे गई और सब लोग तेल कर गया और आस्था उसी सीढ़ियों पे ऐसे ऐसे से फिसल के गिर गई। आदत नहीं है हमारी इसे बनाने की। और एक बात बताएं, आस्था को हमने गिराया। इस बात पे मैडम जी और नूपुर कहाँ चली गई? ये कटोरी ऐसे किसने रखी है? आने के बाद ले लेता हूँ, शायद कमरे में होंगे। मम्मी, मेरा सर दर्द कर रहा था, फिर मैं दादी के पास गई। उन्होंने कहा कि तुम ऊपर जाओ, सर्दी की वजह से हो गया होगा, तुम धूप में जाओगे तो सही हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद दीदी छत पे आई तेल लेकर। फिर उन्होंने मेरे सर पे तेल लगा दिया, फिर दबाने भी लग गए। फिर दीदी ने कहा कि बुआ कह रही थी कि तुम जब तक तेल लगाओगे मैं दवाई ले आऊंगी। और फिर चाची ने नीचे से आवाज दी, दीदी नीचे चली गई। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ने इतनी तेज चिल्लाया कि मैं नीचे गई तो देखा कि दीदी वहाँ नीचे बेहोश पड़ी थी और सीढ़ियों पे तेल गिरा हुआ था। जब तुम नीचे आई तो कटोरी कहाँ थी? आस्था भी ना कितनी बार समझाया है उसे, अगर सामान हाथ में हो तो संभल के चलो। कटोरी हाथ में लिए सीढ़ियां उतर रही होगी, कटोरी गिर गई होगी, तेल गिर गया होगा और तेल से फिसल के ये गिर गई होगी। नहीं मम्मी, तेल की कटोरी तो ऊपर ही थी, मैं भी नहीं लेकर आई।
नहीं मैडम जी, कोई और भी बात हो सकती है। कृष्णा, क्या कर रहे हो तुम? मैडम जी, ये कटोरी चिकनी लग रही है। लग रहा है कि इसमें भी तेल जैसा कुछ था। हाँ, ये तो तेल ही है। और ऐसा लग रहा है इसमें भी तेल ही होगा, लेकिन कहना क्या चाहते हो? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया। मम्मी, ये तेल की कटोरी यहाँ कौन रखेगा? ये वो कटोरी है जिसमें बड़ी बेबी तेल लेकर गई थी। दो कटोरियों में तेल, और ये कटोरी यहाँ इस तरह से किसने रखी है? हाँ मैडम जी, आप ही सोचिए कि कोई तेल की कटोरी यहाँ ऐसे क्यों रखेगा? लग रहा है कि इसने जानबूझकर ये कटोरी यहाँ छुपाई है। इसका मतलब है कि मम्मी, आस्था दीदी ने तेल नहीं गिराया था, बल्कि किसी और ने गिराया था। मतलब आस्था सीढ़ियों से खुद नहीं गिरी, उसे गिराया गया। लेकिन क्यों मम्मी? आस्था दीदी के साथ इस घर में ऐसा कौन करेगा? पता नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी ये किया है उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। आस्था के पापा नहीं है तो क्या हुआ, उसकी माँ है ना। मेरे होते हुए मेरी बेटियों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। मैडम जी, बड़ी बेबी को जब ये सच पता चलेगा उन्हें जानबूझकर किसने गिराया है, तब हम उन्हें समझाएंगे कि वो लोग उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर वो आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगे। अम्मा, बाबूजी, दरवाजा खोलिए प्लीज। दादी, आप मत खोलना दरवाजा। बुआ सही कह रही थी, अगर मम्मी मुझसे दूर रहेंगी तभी वो पापा को घर वापस लाएंगे। तो फिर ये बात जोर से बोलकर अपनी मम्मी को सुना दो, ताकि वो सुन ले और दरवाजा पीटना बंद करे। मम्मी, मुझे नहीं आना है आपके पास। फिर आप पापा को घर वापस लाइए। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मम्मी गई तो थी ना पापा को ढूंढने। अगर मम्मी को पापा नहीं मिले तो उसमें मम्मी क्या करे? मैडम जी, आप बड़ी बेबी की बातों से उदास क्यों हो रही है? वो तो बस वो बोल रही है जो उन्हें कहा गया है। अब तो आप ये पता लगाइए कि उन्हें गिराया किसने है। बाबूजी, अम्मा, मैं आस्था को लेने नहीं आई हूँ यहाँ, कुछ दिखाने आई हूँ आपको। दरवाजा खोलिए प्लीज। बहाना बनाकर दरवाजा खुलवाना चाहती हो बहू? जाओ यहाँ से, आस्था को आराम करने दो। बाबूजी, बाबूजी, आप इतने सालों से जानते हैं मुझे, आपके साथ रह रही हूँ इतने सालों से। आप जानते हैं ना, झूठ नहीं बोलूंगी आपसे। हाँ, मैं आपकी नाराजगी की कद्र करती हूँ, लेकिन जरूरी बात करनी है, कुछ दिखाना है, कुछ सच सामने लाना है। प्लीज दरवाजा खोलिए बाबूजी, बहुत जरूरी बात है।
मम्मी, आपके इतना कहने के बाद भी दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। दोनों बहुत बुरे। नुपुर, दादा दादी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं। अम्मा, बाबूजी, मेरी बात सुनिए। कुछ दिखाना है आपको, बहुत जरूरी है, प्लीज। मम्मी, मुझे नहीं लगता कि दोनों दरवाजा खोलेंगे। अब हम चलकर चाचू चाची से पूछते हैं। चलिए। बहू, दिखाओ क्या दिखाना है। बहू, इतने सालों में तुमने बहुत विश्वास कमाया है, लेकिन जब से इस कृष्णा को घर में लाई हो, तब से तुम वो विश्वास धीरे धीरे खोती जा रही हो। लेकिन हमारा विश्वास इतना भी खत्म नहीं हुआ है कि तुम्हारे कहने पर दरवाजा ना खोले। अब दिखाओ क्या दिखाना चाहती हो। चाचू, चाची, जल्दी नीचे आइए। आप चलिए ना मेरे साथ। ये देखिए, भाभी, आपने हम सबको यहाँ पे ये कटोरी दिखाने के लिए बुलाया है? पूरी बात सुन लो महुआ पहले। आप सब देख लीजिए, एक वो कटोरी है और एक ये कटोरी है। बहू, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। ये दो दो कटोरियां दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? बताती हूँ बाबूजी। ये आइए जीजी। अच्छा हुआ आप भी आ गई, ताकि आप सब लोग सुन सके कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और मैं सबसे पूछ सकूंगी। क्या पूछ सकूं यशोदा रानी? यशोदा रानी, तुम हमसे क्या पूछना चाहती हो? हैं? बोलो। नूपुर के सर पे तेल लगाने के लिए आस्था जो कटोरी छत पर लेकर गई थी, वो ये कटोरी है जो मेरे हाथ में है। तो फिर ये दूसरी कटोरी कौन सी है? और ये कटोरी ऐसी जगह पर इसने छुपा के रखी है। अगर मेरी तरह आप सबको भी ये बात अजीब लग रही है, तो इस बात का जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा। अरे यशोदा रानी, तुम भी गजब करती हो, हैं? अरे घर में 75 बर्तन होते हैं, कोई यहाँ पड़ा है, कोई वहां पड़ा है, और तुम अजीब हो। ये तेल वाली कटोरी बोल के कौन सा नया इशू बनाना चाह रही हो? इशू नहीं, सबूत है ये। ये आस्था गिरी नहीं, बल्कि गिराई गई है। सबूत है इस बात का कि आस्था ने सीढ़ी पर तेल नहीं गिराया,
बल्कि जिसने ये कटोरी वहां पर रखी है उसने जानबूझकर तेल सीढ़ी पर गिराया होगा ताकि हमारी बच्ची को चोट पहुंच सके। अब ये जानना जरूरी है कि हमारे घर में आखिर वो कौन है जो हमारी बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अभी भी समय है, वो खुद से हिम्मत करके हमारे सामने आ जाए, वरना अगर हम उसे सामने लेकर आए ना तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। और जिसने भी ये किया है मैं उसे कभी भूलूंगी नहीं और कभी माफ भी नहीं करूंगी। अगर ये काम किसी ने मेरे साथ किया होता तो समझ में भी आता कि आप सब हर बात पर मुझे ताने देते हैं कि मैं बाहर वाला हूँ। मैं पास आता हूँ तो मुझे दूर जाने कहते हैं और पसंद भी नहीं करते। लेकिन बड़े में भी वो तो आप ही के घर की है, आप उनसे प्यार करते हैं, फिर भी आप में से किसी ने उन्हें सीढ़ियों से गिराने की साजिश रची। लेकिन जिसने भी ये किया होगा वो पकड़ा जरूर जाएगा। वो कटोरी उसके पोल खोलेगी। हम रात तक यहाँ नहीं खड़े रहेंगे। जिसने भी ये किया है वो सामने आ जाए। चिट्ठी ये सब आपने किया? अम्मा। कामिनी, तुमने फिर से इतनी घटिया हरकत की। तुम क्यों हर बार हमारा भरोसा तोड़ती हो? अम्मा। क्या अम्मा? तुम ऐसे नहीं मानोगी। छोड़ो, छोड़ो हमारा हाथ। गजब करती हो अम्मा तुम भी। जब देखो तब हाथ उठा लेती हो हमारे पर। अरे देखो तो जरा ये। क्या देखें? देखो इसमें तेल है या नहीं है, देखो। ये तो बिल्कुल साफ है यशोदा। इसमें तो बिल्कुल भी तेल नहीं है। आस्था सीढ़ियों से खुद नहीं गिरी, उसे गिराया गया। लेकिन क्यों मम्मी? आस्था दीदी के साथ इस घर में ऐसा कौन करेगा? पता नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी ये किया है उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। आस्था के पापा या नहीं, ये तो क्या हुआ, उसकी मम्मी तो है। मेरे होते हुए मेरी बेटियों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता।
के दम पर उछल रही हो है? लगता है अभी तुमने अपनी प्यारी कामिनी चिच्ची को जाना नहीं है। देखो मजा। यशोदा रानी, घर वालों को तुम ये तेल वाली कटोरी दिखाकर हम तक पहुंचना चाहती हो ना? लो, अब तो हमने सबूत मिटा दिया। अब कैसे पहुंचोगी? आदत नहीं हमारी यीशु बनाने की। पर एक बात तुम समझ लो, तेल वाली कटोरी से तुम्हारी बेटी ऊपर सीढ़ियों से नीचे गिरी है, और अब ये बिना तेल वाली कटोरी तुम्हें औंधे मुंह गिराएगी। मैंने जब ये कटोरी देखी थी इसमें तेल था। तो कहाँ गया? हाँ? उड़ गया या बिल्ली आके चाट गई?